भी फ्री दे देंगे, महिलाओं के खाते में पैसा भी डाल देंगे, सिलेंडर भी फ्री कर देंगे, इलाज भी फ्री कर देंगे। कोई राज्य उठा के देख लीजिए, आपको लाखों करोड़ में कर्ज मिलेगा। हजारों करोड़ के कर्ज की तो बात छोड़ दीजिए, लाखों करोड़ में कर्ज है हर राज्य का, और वादे इतने फ्री के हैं जैसे सरकारों के खजाने भरे पड़े हों। कहीं मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। ये 6,000 की पेंशन कांग्रेस गवर्नमेंट बोल रही है, अगर आई तो 6,000 की बुढ़ापा पेंशन देगी। दिल्ली जैसे राज्य में 1,500 है, हरियाणा ऑलरेडी 3,000 रुपए दे रहा है। हाँ 300 की बिजली फ्री कर देंगे। हाँ। अच्छा, एक महिलाओं को कांग्रेस 2,000 कहती है, बीजेपी 2,100 कहती है, और मैं पक्के तौर पे कह रहा हूँ चुनाव के बाद इसको बीपीएल से जोड़ देंगे। आज इन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि हम सभी महिलाओं को देंगे या केवल बीपीएल को देंगे। मैं अभी गूगल करके देख रहा था, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान में गए, 450 का सिलेंडर कह के आए। आज वहाँ राजस्थान में केवल उज्ज्वला, जो उज्ज्वला के सिलेंडर लेते हैं, उज्ज्वला के लाभार्थी हैं, उन्हीं को वो सस्ता वाला सिलेंडर मिलता है। नहीं, उनको 300 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। हाँ राजस्थान में। हाँ। ये सभी राजनीतिक दल लोगों को गुमराह करके लोगों को ये पागल समझते हैं और उनको झूठे वादे करते हैं। ये क्लियर आज करें, सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग ये क्लियर करे। आपने लिख के दे दिया भाई हम इतना ये करेंगे, आप उसमें फिर अमेंडमेंट करेंगे, फिर बीपीएल परिवार लेके आएंगे, फिर ये कहेंगे जी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है ना मैनिफेस्टो की, कुछ भी लिख दीजिए हवा हवाई। कोई कानूनी रूप से चैलेंज तो कर नहीं रहा। 2,000 क्यों लिख दीजिए, 10,000 डाल देंगे महिलाओं के खाते में हर महीने, फिर चुनाव जीत के मुकर जाइए, कौन पूछेगा। बिल्कुल। और एक चीज और, नौकरियों वाले मामले में मैं क्लियर कर, ओपीएस क्यों आया था? हाँ जो अब ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए रोकी गई थी क्योंकि सरकारों के पास विकास के लिए पैसा नहीं बच रहा था। पेंशन में एक बड़ा हिस्सा जा रहा था। ठीक बात है। और ये अब क्या किया है, हरियाणा पे 3,71,000 का कर्जा है, जिसका 25,000 रुपए सालाना, 25,000 करोड़ रुपया ब्याज में चला जाता है। बिल्कुल ऐसी योजनाएं हैं। सिरसा में मेडिकल कॉलेज 1,000 करोड़ का 18 में घोषित किया, केवल 25 करोड़ का आज तक बजट रखा हुआ है, और राष्ट्रपति महोदय से शिलान्यास करवाया आज से 2 साल पहले नवंबर 22 में। एक ईंट नहीं लगी और ना ही लगने की संभावना है। ये केवल झूठे वादे की बात है। एक मैं नौकरियों वाले मामले में कह के अपनी बात पूरी करूंगा। जब हरियाणा की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ थी, कुल 4,85,000 कर्मचारी, आज पॉपुलेशन 3 करोड़ है, कर्मचारी रह गए हैं केवल 1,85,000, और 1,20,000 बी ग्रेड के कर्मचारियों से, जो पीएचडी लड़के हैं, जो एमबीए लड़के हैं, उनको 18,000 से 26,000 के बीच में उनका कैरियर खराब कर रहे हैं। 10 साल की एक्सपीरियंस के बाद उनको लगाते हैं, वो बच्चे ओवर एज हो जाएंगे। नैब सिंह सैन जी ने अपने 56 दिन में ये 1,20,000 को सबका करेंगे, 5 साल वाले को 5% डीए दिएंगे। नहीं तो सुरेंद्र जी, अगर आप मुझे फिर ये समझाइए कि ये दोनों पार्टियां मैनिफेस्टो में 2-2 लाख जो नौकरियों की बात कर रही हैं, वो कैसे कर रही हैं? अभी कितने सरकारी पद हैं हरियाणा में और कितने खाली पड़े हुए हैं? 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी है, 2 लाख की। 2 लाख सरकारी? बिल्कुल, ये खाली पड़ी हुई है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। कुछ में एक चीज और बता दूं शांति, 1,20,000 कौशल विकास योजना के तहत ऑलरेडी लगा रखे हैं। अब जब 2 लाख की भरने की बात आएगी, वो बच्चे जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट कहेगा पहले इनको लगाओ। कोई दोनों पार्टियां 2 लाख नौकरियां नहीं देंगी, पूरे पद नहीं भरेंगे। अगर पूरे पद भर लिए तो बजट का पूरा हिस्सा वेतन में चला जाएगा। आप कह रहे हैं पूरा बजट फिर वेतन देने में खर्च हो जाएगा, फिर विकास की कोई परियोजना नहीं चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। आप बजट उठा के देख लो। फिर वो कह देंगे और कर्ज ले लेंगे।
4 लाख करोड़ का तो हो ही हाँ, गया है, और 1-2 लाख करोड़ का और कर्ज ले लेंगे। 6 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा अगले 5 साल में। बताइए, 3,71,000 है। तो लोन चुकाने में ही सारा पैसा खर्च हो जाएगा, ब्याज में, फिर विकास के लिए कहां बचेगा? आज हम 18% से लेकर 28% जीएसटी दे रहे हैं। हाँ। पेट्रोल पे कितनी जीएसटी है? कोई भी सरकार आएगी, पेट्रोल को जीएसटी से क्यों नहीं जोड़ते सभी? नहीं, वो तो जोड़ ही नहीं सकते ना, ये कर्जा उतारने के लिए पैसा तो पेट्रोल से निकलेगा सारा। 6 लाख करोड़ रुपया जो है महीने में पेट्रोल से रिजर्व आता है। आप पेट्रोल को किसी पेट्रोल पे लगा लो। नहीं, कोई नहीं लाएगा उसे, कोई। यहाँ पर सारी राज्य सरकारें बिल्कुल सहमत हैं कि पेट्रोल को नहीं लाना जीएसटी में। 100 रुपए के पेट्रोल पे 70 रुपए टैक्स है। तो ये जो भी बातें हैं केवल जनता को गुमराह करने के हैं। थोड़ा बहुत कुछ वर्किंग में फर्क होगा, जैसे ब्यूरोक्रेसी में हो सकता है कांग्रेस आ जाए तो ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल होगा, छोटे नेताओं के पब्लिक के काम होने लगेंगे। बीजेपी के राज में बुरी तरह ब्यूरोक्रेसी हावी थी और कोई किसी की। आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी हावी ज्यादा रही, हो सकता है कि अगर सरकार बदले ब्यूरोक्रेसी के कामकाज में फर्क आ जाए। बाकी जो चुनावी वादे मैनिफेस्टो में हैं वो पूरा करना दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हरियाणा का एक सीमित बजट है और उस पर से इतना सारा कर्ज ऑलरेडी हो चुका है। वक्त इतने की इजाजत देता है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास